खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। गहरे बोरवेल में गिरी मासूम को निकालने के लिए रेड माइनर्स की टीम ने की मशक्कत। कोटपुतली क्षेत्र में 120 फुट गहराई पर हुक में अटकी मासूम चेतना। बारिश के बीच जिले भर में सर्दी का बढ़ा प्रकोप, वहीं प्याज मंडी में भी ठप रहा कारोबार। चाकू और कारतूस के साथ दबोचे 2 बदमाश, कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। और 100 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरे पैंथर को रेस्क्यू कर निकाला बाहर। थाना गाजी के प्रतापगढ़ का है मामला। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। 5 दिन से बोरवेल में मासूम बालिका चेतना फंसी हुई है। वहीं शुक्रवार शाम तक रेस्क्यू में फेल रहा प्रशासन सुरंग खोदने की तैयारी करता रहा। यह बालिका 120 फीट गहराई पर हुक में अटकी हुई है। कोटपुतली में 5 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम शुक्रवार शाम तक 3 साल की इस बालिका तक नहीं पहुंच पाई। वहीं पाइलिंग मशीन से बोरवेल के समानांतर करीब 170 फीट का गड्ढा खोदा गया है। साथ ही चेतना की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना का दौर जारी है। यह बालिका गहरे बोरवेल में गिर गई थी। उधर शुक्रवार को बारिश की वजह से भी कुछ बाधा आई। दिल्ली से पहुंची रेड माइनर्स की टीम 20 फीट लंबी मैनुअल टनल खोदकर बच्ची को रेस्क्यू करेंगे। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे कोटपुतली के ग्राम कीरतपुरा की ढाणी बड़ियाली में बोरवेल में भूपेंद्र चौधरी की पुत्री गिर गई थी। NDRF, SDRF और सिविल डिफेंस समेत स्थानीय पुलिस प्रशासन इसे निकालने के लिए कोशिश करता रहा। वहीं दूसरी ओर चेतना की मां धोली देवी की तबीयत भी बिगड़ गई। वहीं जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने प्लान बी में विलंब के आरोप लगाए हैं। उधर जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और विधायक हंसराज पटेल भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घटना के बाद से ही ADM ओम प्रकाश सहारण, SDM ब्रजेश चौधरी, SP राजन दुष्यंत, ASP वैभव शर्मा और नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट आदि मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने भी यहां पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बच्चे के लिए प्रति घंटे 1 ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल में लिया जा रहा है। हालांकि कुछ समय से उसका मूवमेंट नहीं होने से चिंता भी बनी हुई है। शुक्रवार शाम तक यह मशक्कत जारी रही। मौसम के तेवर तीखे हो गए हैं और शुक्रवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। साथ ही बारिश के चलते सर्दी का असर बढ़ गया है। दिन में भी न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंच गया। साथ ही धुंध छाई रही। इसके अलावा बाजारों में चहल पहल अधिक नहीं रही। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि कोहरे की वजह से सावधानी की वजह से वाहन चलाने की जरूरत है। हालांकि बारिश से खेती को फायदा होगा। आज का मौसम जो वास्तव में ही बहुत सुहाना है। सर्दी का मौसम चालू हो चुका है। आज जो रिमझिम बारिश हो रही है, ये किसानों के लिए एक तरफ से सोना बरस रहा है। फसल के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी जिलेवासियों को कहना चाहूँगा, माता बहनों को कहना चाहूँगा कि सर्दी का मौसम जो चालू हो चुका है, अपनों सर्दी के मौसम विशेष तौर से अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि इस समय जो सर्दी किसी बच्चे के बैठ गई तो घातक हो सकती है। जुकाम है, छींक है, बुखार है, बीमारी बढ़ती है। दूसरा, इस समय जो कोहरा बहुत पड़ रहा है, विशेष तौर से मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने जो व्हीकल्स है या कार है, बहुत सावधानी चलाएं, क्योंकि 1 मिनट से आप देख रहे हैं 1 मिनट में ही कोहरा आता है और अचानक कोई घटना घट जाती है। गाड़ी आपका जो व्हीकल्स है या कार है, जो भी है, आप मिनिमम स्पीड में चलाएंगे तो गाड़ी को कोहरा आते ही कंट्रोल कर सकते हैं। तेज़ी से आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे जो ये जीवन है आपके माता पिताओं के लिए, युवाओं का कहना चाहूँगा, आपके माताओं पिता के लिए जीवन बहुत संघर्ष का है, बहुत ज़रूरी है। इस समय विशेष तौर से आप अपने व्हीकल्स को सावधानी से चलाएं और साफ तौर से अपने सर्दी का भी ख्याल रखें। उधर एडवोकेट शब्बीर खान ने कहा कि यह बारिश खेती के लिए काफ़ी लाभदायक है, लेकिन पाला पड़ा तो नुकसान हो सकता है। देखो, फसलों का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ये जैसे पाला पड़ता है, पाला पड़ता है और जैसे बर्फ़ जम जाती है तो उससे क्या है कि एक तो जो अंकुर फूटता है
उसका फसल के बीज का वो कमज़ोर पड़ने लगता है और वो पीला पड़ने लगता है। दूसरी चीज़ जो दाना की जो क्वालिटी होती है वो मोटा ना बनते नहीं, वो कमज़ोर होता है या ख़त्म ही हो जाता है। कुल मिलाकर तेज सर्दी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, साथ ही इससे बचाव के लिए सतर्कता की जरूरत भी बनी हुई है। और वहीं अलवर की प्याज मंडी में शुक्रवार बारिश के कारण अवकाश रखा गया। यहां मौजूद एक व्यापारी ने बताया कि वे बिहार से प्याज खरीदने आए थे, लेकिन बारिश होने के कारण मंडी को बंद रखा गया है। बारिश में प्याज गीली होकर खराब होने का डर रहता है, ऐसे में कारोबार बंद रखा गया। साथ ही मजदूर और व्यापारी अलाव तापते हुए नजर आए। तो आज मंडी में व्यापारी कैसे प्याज नहीं खरीद बेच रहे, क्या बात? मौसम विभाग के अनुसार जो खबर आया था कि बारिश होगी, इसीलिए मंडी बंद। तो बारिश के कारण मंडी बंद है। तो बारिश में क्या प्याज गीली हो जाती है, लोड नहीं हो पाता, क्या कारण था? बारिश में प्याज गिरी है, अच्छी प्याज बर्बाद हो जाती गीली होने से खराब हो जाती है, है, गल जाती है, लोडिंग भी नहीं हो पाती, लोडिंग में ना हो पाता। तो ये इसलिए मंडी प्याज बंद है। उधर एक पल्लेदार ने बताया कि मंडी समिति की ओर से पल्लेदारों के लिए टॉयलेट आदि व्यवस्थाएं नहीं की गई है, साथ ही उन्हें मंडी के परिसर में खुले में सोना पड़ता है। क्या समस्या है आपकी, ये बताओ। हमको बस नहाने का और बाथरूम का बहुत दिक्कत है। आप ये मंडी में क्या काम करते हो? पल्लेदारी करते हैं। क्या नाम है? नरेंद्र। तो यहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिल रही आपको? कोई नहीं, पानी तो सेठ दे रहा है, लेकिन लेट्रिन बाथरूम का कोई सुविधा नहीं है। तो प्रशासन की ओर से पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, सेठ मेरा देता है पानी पीने के लिए, लेकिन नहाने सोहाने के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, जरूरी सुविधाएं नहीं है। नहीं है। तो सारे पल्लेदारों की यही स्थिति है? हाँ, यही है। सब परेशान है? सब परेशान। ये व्यापारी पानी कहाँ से पीते हैं फिर, और कहाँ खरीद लेते तो पीता है, दुकान से खरीद तो पीता है। अच्छा, बाकी कोई सुविधा नहीं है, लोग परेशान। कोई नहीं। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार एरोड्रम रोड के पास एक युवक के घूमने की सूचना मिली थी। आरोपी दिनेश कोहली स्वर्ग रोड क्षेत्र का निवासी है, वह किसी वारदात की फिराक में था। स्वर्ग रोड काशीराम चौराहे के पास अलवर। ये कल रात्रि को एरोड्रम रोड है जो अपना ये जाता है आर्ट कॉलेज की तरफ, उस रोड पर रात्रि को अवैध धारदार चाकू लेकर घूम रहा था रात्रि को, जिसको श्री प्रदीप सिंह जी ASI और जाप्ता ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। आज इसको कोर्ट में पेश करना है। उधर ASI हितेंद्र कुमार ने बताया कि स्कीम 2 में शातिर पारस को कारतूस सहित पकड़ा है। वह स्कीम 10B का रहने वाला है। 10 बजे की समथिंग में सूचना मिली थी कि एक हथियार लेके लड़का स्कीम नंबर 2 में घूम रहा है। तो सूचना पर हम पहुंचे तो खन्ना स्कूल के सामने एक लड़का मिला, जिसके तलाशी ली। उसके पास में एक 7.62 जो इंडियन ऑर्डिनेंस का जो कारतूस होता है वो उसके कब्जे से मिला। उससे पूछा, कारतूस के बारे में अभी संतोषजनक नहीं दे पाया। उसको मौके पे गिरफ्तार किया, उसको थाने पे मुकदमा दर्ज करवाया उसका। अलवर के बजाजा बाजार में मोपेड पर रखा थैला चुराने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। यह शातिर अर्जुन सोमवंशी दिल्ली दरवाजा क्षेत्र का निवासी है। कालाकुआ के परिवादी राज कपूर ने इसे लेकर मामला दर्ज कराया था। ASI जगदीश प्रसाद ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। दिनांक 7/12/24 को बजाजा बाजार में एक व्यक्ति था, राजकुमार कपूर नाम का, उसका जो थैला टकरा था उसकी मोपेड पे, उसमें कूपन वगैरह रखे हुए थे। उनको एक व्यक्ति ई-रिक्शा से आया और छिनाकर ले गया, जिसको कल दिनांक 26/12/24 को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा व कुछ माल मसरूका बरामद किया जा चुका है, जिसका नाम अर्जुन सोमवंशी उर्फ चिंटू उर्फ टेडा पुत्र दीपक सोमवंशी निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर अलवर, हाल बरेड़िया पाड़ा मुंशी बाजार अलवर का होना पाया गया। अनुसंधान जारी।
अलवर के कटोरी वाला कुआं के समीप 45 वर्षीय एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला, जिसे बाद में जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। एएसआई इस मोहम्मद ने बताया कि यह व्यक्ति 4-5 सालों से इसी इलाके में भीख मांगता था। पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति जो कुछ वैसा ही है, भिखारी टाइप, और कटोरी वाले दीवार पे एक पुरानी दुकान में लेटा हुआ है, जिसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर माननीय एसआई इस मोहम्मद थाना सदर से वहां पहुंचा तो एक आदमी वहां भिखारी टाइप का जो लेटा हुआ था, जिसके आसपास मालूम किया तो किसी ने भी उसका नाम पता, वो सभी ने ये बताया कि 4-5 साल से पागल टाइप था, जो यहाँ मांग के या इस तरह से खाता पीता था और इसी जगह में जहाँ भी जगह मिलती थी रात को वहीं सो जाता, जो 2-4 दिन से बीमार भी था। क्या पहन रखा है इसने एक ग्रीन कलर की वो जैकेट और नीले कलर का लोअर पहना हुआ है, जिसके दाढ़ी और बाल बड़े हुए हैं, जो कुछ बिखर जाएंगे। थाना गाजी के समीप प्रतापगढ़ स्थित गुर्जरों के गुआड़े में 100 फीट गहरे कुएं में करीब 3 साल आयु का पैंथर गिर गया। यह कुआं कई वर्षों से सूखा है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर बाहर निकाला। इसके लिए 2 कर्मचारी रस्सी से बंधे प्लेटफॉर्म के जरिए नीचे उतरे। उस पर पिंजरे में पैंथर को रखकर दोनों कर्मचारी अगल बगल खड़े हुए, जिन्हें बाहर खींच लिया गया। बाद में थाना गाजी पशु चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पैंथर को सिसका के जंगलों में छोड़ दिया गया है। अलवर के मोती डोंगरी ब्लड बैंक में एटीएल द्वारा 28 दिसंबर को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक में यह शिविर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक लगेगा। इस दौरान विभिन्न वर्गों के लोग रक्तदान करेंगे। निदेशक मुकेश गुप्ता के अनुसार करीब 15 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। जरूरतमंदों की मदद के लिए यह शिविर लगातार हर साल लगाया जाता है। अलवर शहर के प्रीत विहार तुलेड़ा हाउसिंग बोर्ड विस्तार योजना के सेक्टर 1 में पानी की कमी बनी हुई है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि महीनों के इंतजार के बाद सप्लाई हुई तो पानी बेहद गंदा था, इसे पीना संभव नहीं है। फिलहाल हैंडपंप से काम चलाया जा रहा है, लेकिन सुबह सर्दी के मौसम में हैंडपंप चलाने में खासी परेशानी होती है। गंदा यार साहब, यहाँ में तो पानी कभी साफ नहीं आया, ऐसा ही यहाँ में तो पानी प्रॉपर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। आज कोई कम से कम 5-6 महीना हम ज़्यादा पानी आया। तो आप हैंडपंप से पानी खींच रही है? हाँ, हैंडपंप से खींच रही है। और जो पानी आ रहा है वो भी गंदा पानी आ रहा है? वो भी गंदा पानी आ रहा है। तो आपके आ रहा है, सबके ही आ रहा है? 6 महीना हम पानी आया साहब, हम तो टैंकर डला में। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों को याद करते हुए अपना घर शालीमार स्थित गुरुद्वारे में जपजी साहिब गुरु मंत्र का पाठ जारी है। श्री गुरु नानक दरबार साहिब गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी ज्ञानी अनोख सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से 4 साहिबजादों की धार्मिक मूवी दिखाई गई। इसके बाद संबंधित प्रश्नों के सही जवाब देने वाले बच्चों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। वहीं गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व 12 जनवरी को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से 29 दिसंबर से 6 जनवरी तक सुबह 6 बजे प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। 12 जनवरी को गुरुद्वारे में रागी जत्थों द्वारा शब्द कीर्तन कर लंगर प्रसाद वितरण किया जाएगा। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबूना चाडे खेत। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सरपंच दानी कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादे माता गुजरी जी ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਣਿयों की शहादत को प्रणाम करते हुए हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार अपना घर शालीमार में हर रोज़ सुबह 11 से 12 बजे तक जपजी साहब मूल मंत्र गुरु मंत्र का पाठ होता है। अतः कल गुरुद्वारे में प्रबंधक कमेटी की तरफ से 4 साहिबजादे एक धार्मिक मूवी फिल्म दिखाई गई। उपरांत बच्चों से सवाल जवाब किए गए। जिन बच्चों ने सही जवाब दिए उनको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से हौसला अफजाई के लिए उनको इनाम पुरस्कार भी दिए गए, ट्रॉफियां दी गई। यह शहीदी सप्ताह चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादे अते और सिंगो सिंगणियों को शहादत को प्रणाम करते हुए। उधर सेवादार मनीष अरोड़ा के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, जिनमें से 2 को दीवार में चिन्हवा दिया गया। यह सरहद दीवार स्थल पूरे विश्व में श्रद्धा का केंद्र है। इसके अलावा 2 साहिबजादे चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे। इनकी याद में शहीदी बाल दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में अलवर के गुरुद्वारा सुखधाम साहिब में भी
कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अलवर के परशुराम सर्किल के समीप स्थित सेंट विलफोर्ड पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी मनोज शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि नरेश मीणा और ओम प्रकाश यादव थे। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं मुख्य अतिथि ने एकता सैनी को सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका का अवार्ड प्रदान किया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को पूरी लगन और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित किया। वहीं पूर्वी मीणा को बेस्ट स्टूडेंट सहित दीपांशु और ओजस को फ्रेंडली क्रिकेट ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके अलावा अन्य अवार्ड प्रदान किए गए। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से रंग जमाया। उन्होंने देशभक्ति के अलावा अनेक गीतों पर आधारित प्रस्तुतियां दी, जबकि निदेशक प्रमोद सैनी और प्राचार्य मंजू सैनी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में स्टाफ सदस्य एकता सैनी, कुसुम, एकता यादव, श्वेता, रजनी, मधु, निशा और भानु प्रताप सहित अभिभावक उपस्थित रहे। मंच संचालन सलोनी और नीलू द्वारा किया गया। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल द्वारा 5 जनवरी को होने वाले संकीर्तन एवं छत्र निशान यात्रा को लेकर रेशमा खन्ना की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मंडल सचिव भानु प्रकाश और उप सचिव मयंक ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। वहीं मंडल उपाध्यक्ष पर्व लांबा द्वारा संकीर्तन की कार्यकारी नवीन कार्यकारिणी निर्धारित की गई। इस मौके पर श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही फूलों लाइट से सजा बाबा का रथ अपनागर शालीमार एक्सटेंशन 14 बीघा और 6 बीघा होते हुए 30 बीघा स्थित राम श्याम मंदिर में पहुंचेगा। यहां दिल्ली की डिंपल शर्मा के अलावा महेंद्र अमन, विकास अग्रवाल एवं कमल काना द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मंडल कोषाध्यक्ष लता सेन ने बताया कि आयोजन की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। निशान यात्रा में रथ सजावट प्रभारी भारती खन्ना, भाविका खन्ना, अंकिता, सुमन, चंचल, कुसुम, करिश्मा और मुरली पंडित आदि करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर महासभा एवं बौद्ध महिला विकास समिति की ओर से 7 दिवसीय भीम गाथा का आयोजन किया जा रहा है। महासभा से जुड़े अमिलाल बौद्ध ने बताया कि 22 दिसंबर से आरंभ कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से आई रजनी अंबेडकर कथा वाचन कर रही हैं। इस दौरान प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग कथा सुनने पहुंच रहे हैं। 28 दिसंबर को इसका समापन होगा। अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर महासभा एवं अध्यक्ष बौद्ध महिला विकास समिति के द्वारा दिनांक 22/12/24 से शुरू की गई है, जो दिनांक 28/12/24 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय भीम गाथा है, जिसमें भीम और महात्मा बुद्ध तथागत बुद्ध के बारे में माननीय रजनी अंबेडकर द्वारा बताया जाएगा, जिससे समाज में बाबा साहब के प्रति लगाव और जागृति उत्पन्न हो और बुद्ध के दिए हुए मार्ग का अनुसरण किया जा सके। जिला टेनिस संघ की ओर से शुक्रवार से इंदिरा गांधी स्टेडियम में जूनियर एवं सब जूनियर टेनिस प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें विभिन्न आयु वर्ग में करीब 100 बालक बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टेनिस कोच यतेंद्र यादव ने बताया कि विजेता और चयनित खिलाड़ी 4 जनवरी से उदयपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलवर डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रतियोगिता कराई जा रही, जिसमें चयनित खिलाड़ियों का स्टेट टूर्नामेंट के लिए उदयपुर भेजा जाएगा, जो 4 जनवरी से होने वाला है। कितने वर्गों में शुरू हुई है? ये प्रतियोगिता करीब 8 वर्गों में सिंगल्स और 4 वर्गों में डबल्स इवेंट में हो रही। 27 दिसंबर से प्रतियोगिता शुरू हुई है। 29 दिसंबर को फाइनल मैचेस होंगे। कितने खिलाड़ी करीब इसमें करीब 100 खिलाड़ी अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। धौलीधूप स्थित श्री लालदास मंदिर में कला कॉलेज एनएसएस शिविर जारी है। छठे दिन यहां स्वयंसेवकों ने मंदिर परिसर में श्रमदान और व्यायाम किया, साथ ही पोस्टर भी बनाए। इस दौरान वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन सिंह शेखावत ने आयुर्वेद प्रकृति परीक्षण पर व्याख्यान दिया, जबकि प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य सहित कॉमर्स कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सत्यभान यादव ने शिविर का निरीक्षण किया। वहीं डॉक्टर महेश गोटवाल और डॉक्टर अनिल यादव के निर्देशन में परेड का अभ्यास और व्यायाम किया गया, जबकि डॉक्टर रण सिंह यादव ने भी विचार रखे। सत्र का संचालन डॉक्टर सरोज मीणा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुभाष चंद्र खटीक द्वारा किया गया। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जीनियस प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है। संयोजक रीना जैन ने बताया कि 30 दिसंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका समापन होगा। वहीं लीग में 15 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें जीनियस एकेडमी के कक्षा 8 से 12 के बच्चे भी शामिल हैं। बूंदाबांदी के बावजूद बच्चों में क्रिकेट को लेकर उत्साह नजर आया।
हर साल की भांति जीनियस एकेडमी ने जीनियस प्रीमियम लीग का आयोजन इस साल इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया है। कुल 15 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। ये टीमें हमारी ही जीनियस एकेडमी की क्लास 8 से लेकर 12 तक की टीमें हैं। बच्चों में बहुत उत्साह है। आप अगर ध्यान से देखें तो बरसात की बूंदें भी आ रही हैं, लेकिन बच्चों में इतना उत्साह है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत ही शानदार तौर पर ये मैच चल रहा है। आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। कुल 3 मैच हम लोग खेल चुके हैं। लास्ट इस प्रतियोगिता का जो समापन है वो 30 तारीख को होगा। फाइनल मैच 30 तारीख को इसी ग्राउंड पे इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले जाएंगे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423326240, 014423326225। 10 शहनाई रिसोर्ट में 31 दिसंबर 2024 को अलवर शहर का सबसे खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस शानदार पार्टी में होगा अनलिमिटेड खाना, फन, म्यूजिक, हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स और गिफ्ट्स। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनका भी ध्यान रखा गया है। प्रति कूपन चार्ज है सिर्फ 999 रुपए, जिसमें 2.5 वर्ष तक आयु का एक बच्चा रहेगा फ्री। एक से अधिक टिकट पर फ्लैट 10% का ऑफ भी है। पार्टी का माहौल खुशनुमा होगा, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। द शहनाई रिसोर्ट अलवर शहर में बसा एक ऐसा फंक्शन वेन्यू है जहां शादी, संगीत, लगन, रिटायरमेंट पार्टी, रिंग सेरेमनी और एनिवर्सरी आदि सभी फंक्शंस किए जाते हैं। इवेंट कूपन, कमरे और फंक्शन की बुकिंग के लिए संपर्क करें 8188222488 and 9001564098। हमारा पता है द शहनाई रिसोर्ट, झंकार होटल के पीछे, हनुमान सर्कल, दिल्ली रोड, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम
राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में अब तक प्याज की फसल को बारिश में भीगने से बचाने के लिए खेत पर ही कूलर पंखे लगाए गए थे, लेकिन अब लगातार बारिश होने के कारण किसान खेत पर टेंट लगाने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ प्याज की फसल को बारिश से बचाने के लिए पूरे खेत में टेंट लगवाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि अलवर जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव से बूंदाबांदी और बारिश का दौर जारी है। अब मौसम की मार और दामों में गिरावट आने से किसान मायूस है। संजय सिंह, सुनील कुमार, जयकिशन, गुड्डू, सल्लू खान और मोहम्मद आदि किसानों के अनुसार प्रति बीघा करीब 50 से 60 हजार की लागत आई थी, लेकिन अब भाव 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति मनी रह गया है। ऐसे में उन्हें खासा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा खेत में टेंट लगाने का खर्च भी बढ़ गया है। सर जी, आप देख रहे हो सामने प्याज पड़ा हुआ है आपके, इसमें देखो टेंट वगैरह लगा रखे हैं और ये हमारी मेन फसल है यहाँ की। अब इसका रेट भी सही नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी कम नहीं कर रही है, हटा दे उसको तो कुछ थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि कंडीशन में सुधार आ जाएगा। कम से कम फिर लेबर एक्स्ट्रा लग जाएगी। कम से कम भी एक बीघे में 25-30 आदमी होते हैं काटने के लिए। 400, 450, 500 रुपये का रेट चल रहा है। अब इसमें फिर दोबारा सफाई करनी पड़ेगी हमको। गंदी प्याज ले जाते हैं तो हमको रेट भी सही नहीं मिलता और रेट भी गवर्नमेंट ने डाउन कर रखा है। 700-800 बिक रहा है, ये कोई खास नहीं है। मैं
मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा के और किसानों की तरफ थोड़ा ध्यान दें, जिससे हमारे भी 2 पैसे आमदनी बन जाए। के मालाखेड़ा तहसील हुई और ये 2-4-5 जो तहसीलें मैन है, यहाँ पे प्याज की मतलब जो पैदावार होती है, मैन मतलब प्याज की पैदावार है यहाँ पे। तो इसमें मतलब सारे किसान मायूस हैं, ऊपर से आसमान से आफत आने वाली है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा टेंट लगाया हुआ है, पूरा 1 बीघा खेत में टेंट लगाया हुआ है ये, और सारे किसानों के चेहरे मायूस हैं। बारिश आएगी तो हम मतलब अपनी प्याज की फसल की कैसे रक्षा करें, क्योंकि बारिश में सारा सब कुछ माल जो है ख़त्म हो जाने वाला है। प्याज में बचेगा क्या? बारिश के बाद कुछ नहीं बचने वाला है। तो सारे किसान मायूस हैं, परेशान हैं। बारिश की वजह से अपनी फसल को बचाने के लिए ये टेंट लगाया हुआ है। हमारी यहाँ की जो मेन फसल है एक प्याज ही है। मौसम में अचानक बदलाव के साथ ही बूंदाबांदी का दौर शुक्रवार को शुरू हो गया, जहां लाल प्याज को पहले बारिश से भीगने के बाद कूलर से छुपाया गया, लेकिन अब बारिश से बचाने के लिए खेतों पर ही टेंट लगाए गए हैं, जहां किसानों को और अधिक खर्चा वहन करना पड़ेगा। और इस बार पछेती प्याज से किसानों को करीब 20,000 से लेकर 30,000 रुपये प्रति बीघा का घाटा अब पछेती प्याज पर हो रहा है। और वहीं शुक्रवार को मालाखेड़ा क्षेत्र में बूंदाबांदी के बाद मावठ हुई। इसे रबी की फसल के लिए अमृत माना जाता है। इससे जौ, गेहूं, चना, सरसों और तारा मीरा सहित सब्जी की उपज को लाभ पहुंचेगा। किसान धर्मचंद, ईश्वर सिंह, गणपत सिंह, कमल सिंह, सतीश कुमार और शंभू दयाल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। हालांकि अब सर्दी का असर भी बढ़ गया है, वहीं बारिश होने के साथ जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। मालाखेड़ा के हल्दीना रोड पर दिन में ही दुकानों की लाइट जलानी पड़ी। सड़क पर पानी बढ़ने से आवागमन भी बाधित हुआ। मालाखेड़ा मुख्यालय से श्री हनुमान जी ठाकुर जी महाराज मंदिर में सुंदरकांड पाठ संपन्न हुआ। इस दौरान गायक कलाकार सतीश चौधरी, मनोज गुप्ता, अजीत चौधरी आदि मौजूद रहे। वहीं महिला श्रद्धालुओं ने भी सुंदरकांड के पाठ में उपस्थित रहकर ठाकुर जी महाराज से सुख समृद्धि की कामना की। क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में पौष मास को लेकर धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रसाद भी वितरित किया गया है। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद के जिला अध्यक्ष नंदलाल गुर्जर के नेतृत्व में शुक्रवार को प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले। इनमें संजय जैन, नवीन अग्रवाल, नवीन यदुवंशी, राजेश तिवारी, डॉक्टर राजेश और राकेश सैनी आदि शामिल थे। इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री यादव का स्वागत किया गया, साथ ही समस्याओं से अवगत करवाया गया। उधर नटनिका बारा में घूमने आए पर्यटक अलाव जलाकर सर्दी से बचते नजर आए। साथ ही यह क्षेत्र कोहरे के आगोश में समाया रहा। वहीं सरिस्का की वादियों इन दिनों शिमला से कम नजर नहीं आती। हालांकि धुंध छाने से पहाड़ नजर नहीं आ रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने 3 दिन तक कोहरा और वर्षा का अलर्ट जारी किया है। सर्दी पड़ने लग गई, यदि कोहरा छा रहा है, घूमने वाले लोग आ रहे, नए साल के लिए पहले से टूरिस्ट के लिए आने के लिए भीड़ पड़ने लग गई है। और सर्दी के कारण आँच जला रखी है, उसमें तप रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कोहरा भी पड़ रहा है। बारिश की भी संभावना है आने की। मौसम बढ़िया हो रहा है, सुहाना, घूमने लायक, सर्दी का आनंद ले रहे हैं। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में बूंदाबांदी होने से सर्दी ने अपने तेवर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। कुछ दिनों से आसमान में बादल छा रहे थे और शुक्रवार को सुबह से ही बरसात का मौसम बना रहा। बारिश से सरसों और गेहूं की फसल को फायदा पहुंचेगा। यह बूंदाबांदी गेहूं की फसल के लिए अमृत के समान मानी जाती है। अलवर के दिवाकरी मोड़ राधा कृष्ण मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने 5वें दिन शिव सती चरित्र की कथा सुनाई। पौष मास के उपलक्ष्य में यह आयोजन हो रहा है। स्वामी कमलदास बापू ने इस दौरान कहा कि सभी देवी देवता ईश्वर की तेज से निर्मित है, इसलिए उनमें ईश्वरीय तत्व का अंश है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में उसके 3 साकार रूप हैं, जो उत्पत्ति, पालन एवं संहार का कार्य करते हैं। उधर कथा के दौरान मंदिर पुजारी दिनेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अकबरपुर थाना क्षेत्र में अलवर जयपुर हाईवे पर यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले चालकों के चालान काटे गए। साथ ही नियमों की पालना के लिए जागरूक किया गया। पुलिसकर्मी हजारी लाल ने बताया कि हेलमेट नहीं लगाने और बाइक पर 2 से अधिक लोग बैठने पर चालान किए गए हैं। एमबीएफ का वाहनों के चालान किए जा रहे हैं, जिसमें जो सभी बिना हेलमेट चलने वाले, सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चालान किए जा रहे हैं। लोगों को समझाइश किया जा रहा है, लोगों को यातायात के साधनों की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नववर्ष को लेकर सरिस्का बाग परियोजना में तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन इस बार 1 जनवरी बुधवार को है और इस दिन अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए अवकाश रहता है। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई है। डीएफओ अभिमन्यु सारण ने बताया कि नववर्ष और क्रिसमस वीक के चलते पर्यटकों में उत्साह बना हुआ है। उधर निर्देशों के अनुसार सरिस्का में 35 वाहनों में पर्यटक सफारी कर सकेंगे।
एट प्रेजेंट हमारे 35 व्हीकल्स हैं जो हमारे सरिस्का में अलाउड हैं, और ये कैलकुलेशन होती है, एक फार्मूला होता है NTCA का मैंडेटेड है, जिसमें टाइगर कंजर्वेशन प्लान में भी बताया गया कि 35 व्हीकल हमारे यहाँ पे चल सकते हैं। उसी के हिसाब से हम व्हीकल चलाते हैं। और क्योंकि ये क्रिसमस वीक है और नव वर्ष भी आने वाला है, तो ये है कि लोग तो आएंगे ही आएंगे, और ऑनलाइन बुकिंग लगभग फुल ही हो चुकी है। और हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों को, जो भी लोग आएँ, कोई निराश ना जाए और टाइगर देख के ही जाएं, और यही हमारी आशा है। और किसी भी आदमी का जो भी टूर है, क्रिसमस वीक है, वो ख़राब नहीं जाना चाहिए। हमारी कोशिश यही रहेगी। जो सरकार के नियम हैं उनकी पालना की जाएगी। बुधवार को छुट्टी रहती है तो छुट्टी रहती है। सरकार के यदि कोई निर्देश आएंगे कि बुधवार को खोला जाए तो डेफिनेटली खोला जाएगा, अन्यथा अगर 1 जनवरी हो या कोई भी डेट हो, बुधवार को छुट्टी है तो वो छुट्टी है। नौगांव के बहीरपुर गांव से सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया, साथ ही नकदी और लाखों रुपए की ज्वेलरी एवं कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी सतपाल मजदूरी का काम करता है। पंचायत समिति सदस्य सुनील गड़ाई ने बताया कि सतपाल अपने परिवार के साथ गुजरात में कपास से जुड़ी मजदूरी के लिए गया हुआ था। वहीं उनकी बुजुर्ग मां भावाबाई तबीयत खराब होने के कारण ताला लगाकर पड़ोसी श्रवण के घर सोने के लिए चले गई थी। इसी दौरान चोर 3 तोला सोने और 1 किलो चांदी के जेवरात, करीब 10,000 रुपए की नकदी आदि चुरा कर ले गए। आज हमें सूचना मिली सुबह के हमारे गांव बैरीपुर में सतपाल पुत्र करमचंद के घर पे भी चोरी हो गई। तो हमने आकर के देखा, इनके चारों कमरों के ताले टूटे पाए और सिंदूकों अलमारियों के ताले टूटे पाए। तो उसमें देखा कि 3 तो एलईडियाँ नहीं थी, और कुछ सोना चांदी और कुछ रुपए भी थे जो कि केस, वो सब चोर चोरी करके ले गए। सतपाल जो कि अपने 3 पुत्रों के साथ और अपने पुत्र वधुओं के साथ में गुजरात कमाने गया हुआ था। उसकी एक बुजुर्ग माता घर पे थी और वो बीमार थी, इसलिए वो पड़ोस के घर में सोने चली गई। इसका मौके का फायदा उठाते हुए चोरों ने रात को आकर के यहाँ पर चोरी की और यहाँ से ये गरीब लोगों का ये माल लेकर के चले गए। खैरतल कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। गुरुवार की रात्रि को स्टेशन रोड पर अमीर के चक्के के सामने अज्ञात चोरों ने सोनू फुटवेयर शॉप का ताला तोड़ दिया, लेकिन शटर का सेंटर लॉक नहीं टूटने से वे चोरी करने में नाकाम रहे। उधर खैरतल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राजकीय कन्या महाविद्यालय टपोकड़ा में एनएसएस कैंप के 6वें दिन की शुरुआत स्वयं सेविकाओं ने योग और प्राणायाम से की। यह सत्र समाज में फैल रही दहेज प्रथा सहित बेटियों की शिक्षा को लेकर समर्पित रहा। स्वयं सेविका रिंकू बिसारिया, सुषमा, निकिता, किरण, नेहा, अनु, ज्योति, सिमरन और वर्षा आदि ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर उमा शर्मा ने बताया कि शिविर के बौद्धिक सत्र में मुख्य वक्ता एडवोकेट शोभ अख्तर रहे। उन्होंने विधि में कैरियर बनाने से संबंधित सवालों का जवाब भी दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहरे बोरवेल में गिरी मासूम को निकालने के लिए रेड माइनर्स की टीम ने की मशक्कत। कोटपुतली क्षेत्र में 120 फुट गहराई पर हुक्म में अटकी मासूम चेतना। बारिश के बीच जिले भर में सर्दी का बढ़ा प्रकोप। वहीं प्याज मंडी में भी ठप रहा कारोबार। चाकू और कारतूस के साथ दबोचे 2 बदमाश, कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। और 100 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरे पैंथर को रेस्क्यू कर निकाला बाहर। थाना गाजी के प्रतापगढ़ का है मामला। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।